टीकी नाई। भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े, पाहि नाथ कही खड़े खड़े। क्या भगवान ने सुना नहीं होगा? द्वार पर हो, महाराज महाराज कहे तो काम सुनाई नहीं पड़ेगा? भगवान जरूर सुने होंगे, लेकिन भगवान कहने लगे लक्ष्मण जब तक तू नहीं कहेगा कि भरत द्वार पर, देख जिस भरत के लिए तू अस्त्र शस्त्र उठा रहा था, ये भरत देखो क्या कर रहा है, देखो। कहने का तात्पर्य भरत जब तक लक्ष्मण तू नहीं कहेगा कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ये वही भरत है, देखो लक्ष्मण। भगवान मौन कुछ बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण जी देखे कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, राम जी की ओर संकेत करके कहा भैया भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भैया भरत प्रणाम करत। अब आप भगवान के वेग को देखिए, जैसे लक्ष्मण जी ने कहा भैया, हाँ, और केवल भारत शब्द का भाव निकला था, भारत भैया। जैसे ही भागा भगवान सशंकित और रथ कहने तक भगवान भरत जी के पास पहुंच चुके थे। भगवान के शरीर की तीव्रता देख करके सारा संसार उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं संग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान का वेग इतना था, जब तक लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत, भगवान भा कहने में खड़े हुए, रथ कहने में भरत जी के पास थे, और जाने में भगवान का पटका कहीं अलग, भगवान से अलग हो गया। भगवान का धनुष, भगवान का तरकस, भगवान के बाण अलग। भरत जी क्या छोड़ करके आए थे? चार वस्तुएं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार वस्तुएं भरत छोड़ करके आए थे, और भगवान के पास से भी कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। भगवान का वेग इतना था कि भगवान का पटका अलग गिरा, भगवान का अस्त्र शस्त्र सब अलग। एक ने पूछा भगवान का पीतांबर पटका क्यों गिर गया? लोगों ने कहा कि पटका वस्त्र से, इस पीतांबर से, कि तुम क्यों अलग हो गए भगवान से? तुम तो हमेशा भगवान से लगे रहते हो। उस पिता ने कहा हो कि जब भाई से भाई मिलने जाए तो बीच में कोई दीवार ना रहे। मैं बाधक नहीं बनना चाहता था कि भाई के बीच में मैं दीवार बन करके, अरे भाई से भाई मिलने आया, हृदय मिलने आया है, इस मेरा क्या काम है? मिल लेने दो, दोनों को एक हो लेने दो, हम बीच में अवरोध न बने। इसलिए पटका ने कहा कि मेरा कोई काम नहीं, मैं दूर हो गया, हृदय से हृदय मिल जाए, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धता है। भाई से भाई मिल जाए, ये जीवन की सबसे बड़ी विशिष्टता है। धनुष बाण और तरकस से पूछा तुम क्यों अलग हो गए? कहा भाई से जब भाई मिलने जाता है तो अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाता है, शस्त्र लेकर तो शत्रु से मिला जाता है। भाई से मिलने जब भाई जाए तो हृदय लेकर के जाए, दोनों हाथ लेकर के जाए। भाई से भाई मिले तो किसी अस्त्र शस्त्र का काम है, दोनों हृदय मिल जाएं। इसलिए भगवान के चार छूट गए। भरत जी चार को छोड़ करके आए थे तो राम जी से भी चार छूट गए।
भगवान भरत को उठाने का प्रयास किए, मानो भरत जी धरती को छोड़ नहीं गए। भैया ये मुंह दिखाने योग्य आपका नहीं है, ये भरत का मुख आपके देखने योग्य नहीं, इस पर इतना लगी है, मेरे कारण ही तुम आपको वन में आना पड़ा। भरत जी भगवान को अपना मुख दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने बरबस लिए और लाए कृपा निधान, भारत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार। भगवान ने जबरदस्ती भरत जी को उठाया और भरत जी राम जी के मुख को नहीं, भगवान ने कहा नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं मेरे भैया। भरत जी का मुख भगवान की पीठ की ओर है और भगवान का मुख भरत की पीठ की ओर है। भगवान ने कान में मानो भरत जी से कहा भैया नहीं घबराते, मत चिंता करो, मैं हूं। भगवान की इस मिलन को देख करके वहां की स्थिति ऐसी कहती, महापुरुष कहते हैं, और महापुरुष ही नहीं आज प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वहां के पाषाण पत्थर तक पिघल गए। पत्थर जब पत्थर पिघल गए तो मनुष्यों की क्या स्थिति रही, और आज भी उसके चरण चिन्ह बने हुए हैं चित्रकूट में। तब तक निषाद राजगुरु ने कहा कि प्रभु राज परिवार, गुरु जी, गुरु माता, माताएं, शत्रुघ्न जी को वहां छोड़ करके भगवान सबको पास पहुंचे ले करके, और उस पूरी सभा में भगवान सबसे पहले मां से मिले। कैकेयी मां को देखा, गुरु जी को, गुरु माता को प्रणाम करने के बाद में प्रथम राम भेटी कैकेयी। पूरी सभा में मां भेटी, मतलब मां को उठा करके मां लिपट गई, फपक करके रोने लगी भगवान से लिपट करके। और भगवान ने कहा अरे मां नहीं, क्यों घबरा रही हो, क्यों रो रही हो? कैकेयी अम्मा ने कहा राम पूरी सभा में अकेली हूं, कोई मुझसे बात नहीं करता है। भगवान ने कहा ये राम भी तो खड़ा है, राम तो देख रहा है, राम तो बोल रहा है, मां तू मेरी मां है। बेटा भरत मां नहीं कहता, मैं तो तुझे मां कह रहा हूं, तू तो मेरी मां है। अनेक प्रकार से मां को आश्वासन दिए सुमित्रा मैया, और अंत में कैकेयी कौशल्या मैया को प्रणाम करके, पूरे विप्र समाज को प्रणाम करके भगवान सबको लेकर के आए। और मैं आपसे निवेदन करूं, चित्रकूट में 5 बैठकें हुई। आते ही आते सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने सबसे प्रथम बैठकी की, और उस बैठकी में जगत की चर्चा करते करते गुरुदेव भगवान ने श्री राम जी के पिता चक्रवर्ती जी महाराज के महाप्रयाण की चर्चा जैसे ही की तो भगवान विकल हो गए, बहुत रोए, अधीर होकर के। 1 मास व्यतीत आज हो गया था, और आज जैसे पिताजी के मरण का समाचार भगवान श्री राम जी को मिला, भगवान बहुत रोए, व्याकुल हो गए, मानो जैसे आज ही उनका महाप्रयाण हुआ हो। पूरी सभा सशंकित, सारे फिर वही स्थिति हुई, पूरा समाज रोने लगा, व्याकुल हो गया भगवान को देख करके। भगवान मौन है, पूरा दिन व्यतीत हो गया, भगवान ने जल तक ग्रहण नहीं किया, जल तक। किसी से वार्ता नहीं करते भगवान को, एकांत में गुरुदेव भगवान ने कहा कोई मत जाइए। दूसरा दिन हो गया, भोर हुआ, भगवान किसी से बात नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं केवल। आप स्थिति देखिए, दूसरा दिन हो गया, भगवान ने जल तक ग्रहण नहीं किया। और हम आप जीवन में ऐसे हैं कि हमारे अपनों का पार्थिव शरीर रखा होता है, और लोग कहते हैं कुछ पाले, पता नहीं कितना समय वहां लग जाएगा। ध्यान रखिए,
हम लोगों को इस बात का आभास नहीं, जो व्यक्ति हमारा अपना परिवार ही गया है, अपना परिवार का गया है, न जाने कितना त्याग उसने हमारे साथ किया होगा, न जाने परोक्ष और अपरोक्ष से किस प्रकार से हमसे जुड़ा रहा होगा, हमारे जीवन का उसने न जाने क्या क्या हित किया होगा, और फिर भी सोचते हैं कुछ पाले पता नहीं कितना समय हुआ। कैसे लोगों के मुख में जाता है। अपने सगे संबंधियों के बीच में भी रह करके लोग ये स्थिति करते हैं। और तो और अब तो जहां पर पार्थिव शरीर जलता है वहां भोज चालू हो गया है, खिलाने की व्यवस्था है। कैसे लोग खाते हैं यार। किसी ने अपना कितना हृदयंगम को छोड़ा होगा, त्यागा होगा, गया हो गया उसका। उससे पूछिए जिसने अपने को त्यागा होगा। किसी का अपना जब जाता है तब उसको मालूम पड़ता है। दूसरे को ज्ञान देना बड़ा सरल है, लेकिन जीव पर व्यतीत होता है तब उसको व्यतीत होता है। भगवान जल तक नहीं ग्रहण किए। हम लोग आज जहां जी रहे हैं अब तो स्थितियां ये हो गई हैं, माता पिता के सत्कर्म को भी लोग अब हम लोग पूर्ण रूप से त्रयोदश संस्कार नहीं करते हैं। अब तो हम लोग आर्य समाजी बन गए हैं। इतना समय नहीं बच्चों के पास है कि अपने माता पिता को 13-15 दिन दे सके। 3 दिन में निपटाओ, 3 दिन में आर्य समाजी बन गए हैं। शांति पाठ कराओ, चलो बस हो गया। अरे जिस माता पिता ने पूरे जीवन को हमारे आप के लिए लगा दिया हो, पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो, अपने लिए कुछ जीवन का सुख न जान करके बच्चों के लिए समर्पित हो जाए, उस पिता के लिए हम लोग 15 दिन नहीं दे पाते। क्या जीवन ऐसा है? ऐसे जीवन का क्या मूल्य है जो अपने माता पिता को हम जीवन न दे पाए? और भगवान बड़े दुखी थे। मानो जैसे आज ही महाराज गए हों, दूसरे दिन गुरुदेव भगवान गए, सायंकालीन बेला के पास एक पहर शेष था। उसके पहले प्रातः तिलांजलि भगवान ने उससे दिलवाई, जो क्रिया करनी थी कराई। भगवान मौन बैठे रहे। सायंकालीन बेला में गुरुदेव भगवान ने जाकर कहा, राम, मिथिला का पूरा, अयोध्या का पूरा परिकर बैठा है, समाज बैठा है, किसी ने जल तक ग्रहण नहीं किया है। जब तक तुम ग्रहण नहीं करोगे, राम सोच नहीं करते हैं। गुरुदेव भगवान के बहुत समझाने पर भगवान ने कुछ फल जल ग्रहण किया, चुपचाप बैठे हैं। यहां पर गुरुदेव भगवान ने जाकर के एक अलग अपनी गोष्ठी की सभा की, दूसरी, और दूसरी सभा में भगवान नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, जानकी जी नहीं है, पूरा अयोध्या का परिकर है, तीनों माताएं हैं, पूरा परिवार है, भरत भैया और क्या किया जाए। आपस में चर्चा हो रही, कौन सा उपाय, ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे श्री सीताराम जी वापस सीधा अयोध्या चल सके। आपस में सब चर्चा कर रहे हैं। एक कहूं जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहार। पूरी रात्रि चिंतन चलता रहा, क्या किया जाए, भगवान को कैसे मनाया जाए, भगवान को कैसे रिझाया जाए, भगवान से क्या कहा जाए। गुरु जी ने कहा, बैठते ही भरत ध्यान से सुनो। अब गुरु जी शुरू क्या हो रहे हैं, कहां से? राजा राम स्वबस भगवानु, राम ही राजा है, राम भगवान है। सत्य व्रत का पालन करने के लिए धर्म सेतु पालक भगवान श्री राम हैं। जग का मंगल करने के लिए हुआ है, माता पिता के वचनों का पालन करके दुष्टों का दलन करके राम का आगमन हुआ है। राम ही नीति है, राम ही प्रीति है, राम ही परमार्थ है, राम ही स्वार्थ है। राम के समान कोई नहीं है।
अरुण वरुण यम दिक्पाल जितने भी हैं, माया, ये सब भगवान की सेवा करते हैं। ये राम की, राम परमात्मा है, राम सर्वस्व है। इसलिए रुख में ही, उनके रुख में ही हम अपनी रुख रखते हैं, उनके ही भाव में अपना भाव पिरो दें। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित हो। राम जी रुख में अपनी रुख मिला दीजिए, भगवान जैसा कर रहे हैं उन्हीं पर छोड़ दीजिए, तुम ऐसे जुड़ जाइए। यही सयाने लोगों का काम है। को क्या करना क्या है? ठीक है, परमात्मा है, भगवान है, सब कुछ है, मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है? आप मुझे आदेश दे, मैं क्या करूं? आखिरकार क्या कहूं जा करके? गुरुदेव भगवान ने कहा, जहां सर्वस्व जा रहा हो तो आधे से संतुष्टि कर लेनी चाहिए। सब जा रहा हो, आधा मिल रहा है, उसी संतुष्टि कर लीजिए। अरघ तजई बुद्ध सर्वस्व जाता, सर्वस्व जा रहा हो तो आधे से संतुष्टि कर लो। एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक उपाय मुझे सूझा है। भरत जी ने कहा, बताएं गुरु जी, बताएं। सीताराम जी को वापस ले जाना चाहते हो? हाँ, मेरे सीताराम जी वापस हो जाएं। कानन करहूं तुम कानन, अरे गवनऊ दो भाई, और फेरी लखन सिय रघुराई। भरत, मेरा विचार है, अगर सीताराम जी को वापस ले जाना चाहते हो तो तुम दोनों भाई वन चले जाओ और सीताराम जी को लेकर के मैं अयोध्या चला जाऊंगा। गुरु जी की बात को सुने तो भरत जी लगे नाचने। वाह गुरु जी, क्या बात आपने कही, वाह गुरु जी वाह। लेकिन गुरुदेव, मैं वन जाऊंगा, बस मेरे सीताराम जी वापस सीधाम अयोध्या चले जाएं, मैं 14 वर्षों के लिए वन नहीं जाऊंगा। फिर कानन करहूं और जन्म भरी बासु, एहिते अधिक नमोर सुपासु। कानन करहूं जन्म भरी, पूरे जीवन भर में वन में रहूंगा, 14 वर्षों के लिए नहीं, बस मेरे सीताराम जी सीधा अयोध्या चले जाए। और गुरुजी, मैं आपसे कहूं, घर से 3 आए हैं, भैया, मैया और लक्ष्मण। मैं संख्या भी कम नहीं होने दूंगा, बस मेरे सीताराम वापस चले जाएं। हम शत्रुघ्न और लक्ष्मण तीनों भाई बन चले जाएंगे, बस मेरे सीताराम जी वापस चले जाएं। क्या त्याग है! और भरत जी को इतना आत्मविश्वास है, हम तीनों भाई बन जाकर के बस मेरे सीताराम वापस चले जाएं। प्रेम की पराकाष्ठा श्री भरत जी। गुरु जी की तो मति घूम गई, हमने कहां से कह दिया कि तुम वन में चले जाओ। 14 वर्ष के लिए भरत नहीं जाएगा, पूरे जीवन पर्यंत चला जाएगा, और अकेले नहीं जाएगा, शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित सब चला जाएगा। गुरु जी की तो मति घूमी गई। सबको लेकर भोर बेला में नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद गुरुदेव भगवान सबको लेकर के पहुंचे। सभा जुड़ी, भगवान के सामने पहुंच करके गुरुदेव भगवान ने कहा, राम, पूरी अयोध्या का समाज यहां पर है, देश काल अवसर अनुसारी है। तुम ज्ञान जानते हो, तुम नीति जानते हो, तुम वेद के भावों को जानते हो, वेद पुराण के व्यवहार को भी जानते हो, सबके अंतर को भी जानते हो, सबके भाव के जानते हो, कुभाव को भी जानते हो। राम,
पूरी समाज उपस्थित है, बताओ क्या किया जाए, स्थिति क्या सूझी आप दांव मारी। गुरुदेव हम लोग अनाथ नहीं हुए हैं, और पिता के सदस्य आप हैं, माताएं मेरी हैं, और फिर भी मैं निर्णय लूं, संभव नहीं है। आप जो कह देंगे गुरुदेव मैं वो, आपके आदेश का पालन सिर पर रखते हैं, माथे मानिक करो सो, आप केवल कह दीजिए, आप आदेश यहां पर है गुरुदेव, आप जो कह देंगे मैं नहीं, कुछ नहीं कह सकता हूं। तुम्हारे छोटे भाई भरत ने मेरी मति को पलट दिया है, मेरे विवेक को घुमा दिया है, मेरी सोच स्मरण शक्ति समाप्त हो गई है। राम तुम्हारे भाई ने ऐसा निर्णय ले लिया। श्री राम सुने कि मेरे भाई भरत की प्रशंसा गुरु जी कर रहे हैं, भरत को बुलाए, भरत आज मैं बड़ा भाग्यशाली, कौन कर रहा है इस बात को देखा जाए। ध्यान रखिए ये बात कौन कह रहा है। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव आप निर्णय लें, और गुरु जी ने कहा मेरे निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं बची है, तुम्हारे भाई भरत ने इस मस्तिष्क को शून्य कर दिया है, रोक दिया, स्तंभित कर दिया है, स्मरण शक्ति शून्य हो गई है, मजबूर हो गई। इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूं मैं कुछ निर्णय नहीं ले सकता। तुम्हारे भाई ने ऐसा निर्णय ले लिया, नहीं ले क्या निर्णय लिया। राम जी ने भरत जी को बुला करके कहा आज मुझे गर्व है, प्रशंसा कौन कर रहा है, जिसके शिष्य की प्रशंसा उसका गुरु करे, प्रशंसा सरकार प्रशंसा कौन कर रहा है। ऐसे तो सब गाते महाराज बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन करने वाला कौन है इस बात गुरु जी शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं, शिष्य के सत्य श्री राम जी ने भरत जी को बुला करके कहा आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैं भरत का भाई हूं, और मेरे भाई भरत की प्रशंसा उसके गुरु कर रहे हो, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। भरत बोलो बोलो क्या कहना चाहते। अब भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, भैया मैं बचपन से जब से मेरा जन्म हुआ तब से आपके चरणों की सेवा के लिए मैं तत्पर रहा। आप हमेशा अपने साथ लक्ष्मण को लेकर के चलते रहे, बचपन से कभी मेरे मन को कभी आपने भंग नहीं किया। भैया आज मैं आपके साथ हूं, यह अपराध है, बोल रहा हूं यह अपराध है, गुरु जी के सामने चर्चा भी कर रहा हूं यह अपराध है। भैया यह अपराध है। भैया याद आता है वो बचपन का समय जब आप खेल खेलते थे और मैं आपसे कहता था भैया अपने साथ में रख लो, तो आप मुझे अपने विपक्ष में रखते थे, विरोध में रखते थे। एक दिन मैंने आपसे पूछा भैया आप अपने विपक्ष में क्यों रखते हैं, लक्ष्मण की ही को साथ में क्यों रखते हैं आप। भैया आपने कहा था भरत विपक्ष में तुझे इसलिए रखता हूं कि तू मेरे सामने रहेगा तो मैं खेलता भी रहूंगा और तुझे देखता भी रहूंगा, तेरे साथ खेल भी खेलता रहूंगा और तुझे देखता सामने रहूंगा। मेरे पास में रहेगा, समी मेरे पक्ष में रहेगा तो न खेल पाऊंगा न तुझे देख पाऊंगा। लगता है भैया इस प्रेम पर मेरे घर पर किसी की नजर लग गई है, किसी की नजर लग गई। भैया खेल खेल में भैया खेलते खेलते जब मैं खेल हारने लगता था तो आप जान कर बेगी जीता हुआ खेल स्वयं हार करके इस भरत को जिता देते थे। अयोध्या की गलियों में जा जा करके कहते थे कि मेरा भैया भरत मुझसे भी अच्छा खेलता है, और ये चर्चा करते थे। लगता है उस प्रेम पर किसी की कुदृष्टि पड़ गई है मेरे भैया। इतनी चर्चा कर पाए थे तब तक किसी ने आकर के कह दिया मिथिला का समुदाय और मिथिलेश आए।
सभा विसर्जित हुई। जनक जी महाराज को लेने के लिए भगवान गए, लाए, पिता सम आदर किया और फिर वही स्थिति बनी। शोक संतप्त मिथिलावासी अयोध्यावासी हुए। गुरुदेव भगवान ने समझाया। रात्रि कालीन में, सायंकालीन बेला में सुनैना मैया और कौशल्या मैया एक कक्ष में थी। सुनैना मैया कौशल्या मैया के कक्ष में जाकर के ढांढस बंधाया और ढांढस बंधाने के बाद कहा, बहन घबराइए नहीं, दुख आया है, थोड़े समय के बाद में दुख समाप्त हो जाएगा, सुख आएगा। कौशल्या मैया ने कहा, मुझे इस बात का कष्ट नहीं कि दुख आया है और दुख चला जाए, कोई बात नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं। जीवन सुख दुख ये एक पहलू है जीवन के, इससे मैं घबरा नहीं रही हूं। मुझे चिंता अपने की नहीं, मेरे राम की चिंता नहीं। मेरा राम परिपक्व है, मेरा राम समझदार है, मुझे राम की चिंता नहीं है। सुनैना मैया ने कहा, तो क्या बात क्या है? कहा, बहन प्रकाश के कितने साधन हैं? प्रकाश मालूम है? प्रकाश के कितने साधन हैं आपको? कौशल्या मैया ने पूछा, प्रकाश के कितने साधन हैं? सुनैना मैया ने कहा, 3। सूर्य, मणि और दीपक। महारानी, सूर्य वंश का सूर्य डूब चुका, चक्रवर्ती जी का महाप्रयाण हो गया, सूर्य डूब गया। मणि घर को छोड़ करके वन में आ गई, रघुवंश मणि, और केवल घर में दीपक है। दीपक, घर का दीपक कौन है? महारानी महाराज कहा करते थे, जाने वो सदा और भरत कुल दीपा। महारानी, भरत इस कुल का दीपक है, कुल का दीपक। मुझे चिंता अपने राम की नहीं है। मेरा राम आंधियां और व्याधियां को सह करके भी राम मेरा आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा, सह जाएगा। लेकिन कहीं राम के वियोग रूपी आंधी में भरत रूपी दीपक अपने प्राणों का त्याग न कर दे, बुझ न जाए, बस चिंता मुझे भरत की है। कौन कह रहा है? राम जननी कह रही, जिसको अपने बेटे और बहू की चिंता नहीं है, भरत की चिंता है, भरत की। वो राम जननी है, राम जननी जिसको भरत की चिंता है, अपने बेटे बहू की चिंता नहीं है। बहू ठीक है, माँ ठीक है, मेरा बेटा ठीक है। ये परिवार है, परिवार, माई बाप, इसको कहते हैं सामंजस्य। हम कैसे जिए, किसके लिए जिए, ये परिवार की कड़ी है, कड़ी इकाई है। मुझे अपनी चिंता नहीं, मेरे अपने की चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता केवल भरत की है। सुनैना मैया ने कहा, बिल्कुल चिंता न करें, याज्ञवल्क्य जी ने मुझे सब बताया था। राम बन जाएगा, वन में अनेकानेक घटनाएं घटेंगी, चिंता न करो, राम वापस आएगा। पूरी घटना कह सुनाई, अनेक प्रकार से समझाया। जानकी मैया वहां पर थी। जानकी मैया के लिए मां ने अनुमति मांगी। सुनैना मैया ने कहा, क्या बेटी को? हाँ हाँ बेटी मां के साथ। आज जैसा नहीं कि मायके पक्ष का कोई व्यक्ति आ जाए तो फिर किसी की चिंता नहीं, सीधे बस हाँ पूछना कुछ नहीं। मर्यादा क्या है परिवार की, ये सीखिए कथा से। मेरी मां गई नहीं कि मेरी मां आई है तो मैं मां के साथ माताजी 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 ना। कौशल्या मैया से जब कहा कि आप बेटी, हाँ बेटी जाओ मां के पास, मेरी मां गई और मां को, जिसको 16 श्रृंगार में सजा करके सुनैना मैया ने और जनक जी महाराज जी ने विदा किया हो, आज तपस्विनी के वेश में देख करके मां रोई नहीं। आज जैसी स्थिति होती तो कहते छोड़ो घर बार, लगाओ न्यायालय में एक पत्र, भरेंगे खर्चा। देखिए त्याग, भोग नहीं योग का साधन,
योग का पथ, सहगामिनी का पथ दर्शाया और मां गदगद थी आज। वारी वाह बेटी वाह, आज मुझे गर्व है कि मैं जानकी की मां हूं, जानकी की मां। ये शिक्षा है मां की। बेटी सत्कर्म करती है तो समाज में पहचान और ऊंचाई मां को प्राप्त होती है। इस संस्कृति की है। मां गदगद थी, जनक जी आ गए। इस बेटी को 16 श्रृंगार से सजा करके दुल्हन के परिवेश में डोली में बिठाकर जनक जी महाराज ने विदा किया था। आज उस बेटी को इस रूप में देखे तो जनक जी महाराज बेटी को हृदय से लगाए और कहने लगे, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, वो प्रेम परितोष, तापस वेश तापस वेश जनक सिय देखी, तापस वेश जनक सिय देखी, वो प्रेम परितोष विषेखी, भयो प्रेम परितोष विषेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको, सुजस धवल जगु कह सबको, जित सुर सरी की रत सर तोरी, जित सुर सरे की रत सबको, गवन कीन विधि अंड करोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी, गंग अवन थल, गंग अवनी थल तीन बड़े, अवन थल तीन किए साधु समा